चलिए, तो आपका समय ख़राब ना करते हुए आज हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारी, ठीक है ना। श्री गणेश कर रहे हैं आज हम अपनी पहली क्लास का, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। हिस्ट्री प्राचीन भारत की बात करेंगे, प्राचीन भारत से मध्य भारत, मध्य से आधुनिक भारत, और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप निरंतर क्लास पे बने रहें, और जैसे जैसे इसके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो हम इस पर लाइव क्लास भी चालू स्टार्ट करेंगे, मतलब लाइव क्लास भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता रीड करेंगे, ठीक है। क्लास 1 हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट। अब इसमें मैंने नीचे हेडलाइन दी है कि भारत में इतिहास का दूसरा पड़ाव, क्लियर है। अभी तक जो इतिहास का कालखंड चल रहा था, उस इतिहास कालखंड में क्या चल रहा था, तो भैया उसमें केवल खाना बदोश जीवन चल रहा था। लोग रह रहे थे, उठ रहे थे, खा रहे थे, फिर सो रहे थे, उठ रहे थे, खा रहे, मतलब कुछ एक नया चेंज धीरे धीरे खोजें होते जा रही थी कि आगे की खोज, पहिए की खोज, क्लियर है। लेकिन अब एक सडन, मतलब सडन नहीं कहेंगे, बहुत लंबे के बाद एक बहुत अच्छा चेंज आया। लोग नगर बना के, लोग घर बनाने के रहने लगे, और लोग घर बना के रहने लगे, पास रहने लगे, समाज का निर्माण होने लगा, राजनीति होने लगी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होने लगी। ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसे स्टार्ट करने पहले हम पहली स्लाइड देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, क्लियर है। मैं आपको इसकी खोज के बारे में बता दूं तो इसकी खोज जो हुई है उसने हमारे भारत के इतिहास को लगभग 1000 साल क्या कर दिया, पीछे धकेल दिया, ठीक है ना। हमारे भारत में इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती थी, वैदिक काल से, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से। लेकिन इसमें कार्बन 14 की मदद से हम इसके परिपक्व समय टाइम पीरियड निकालते हैं, लगभग 2500 से 1750 मान लेते हैं, या 1700 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कार्बन 14 की मदद से हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका परिपक्व समय कब था, तो 2400 से 1700 के क्रॉस था, ठीक है ना। इसके पहले सभ्यता क्या हो रही थी, बन रही थी। मतलब आप देखिए कि 1500 ईसा पूर्व से कहाँ चले गए हम, 2400 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब बैकवर्ड, ठीक है। सबसे पहले इसे हम समझते हैं, तो इसे समझने से पहले 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आदि ऐतिहासिक काल से, है ना। तो आपको इतिहास वैसे भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा है, पता है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, क्लियर है। लेकिन इतिहास को यहाँ पर 3 कालखंडों में और डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, क्लियर है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जहाँ पर क्या होता है भैया, ना लिपि है ना कुछ है, केवल जो आपको पुरातत्व साक्ष्य मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, गुफाएं मिलेंगी, औजार मिलेंगे, उसके आधार पर हम कहें कि भैया लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या सर्वाइव करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक है ना। लेकिन वहीं दूसरा कालखंड आदि ऐतिहासिक काल का, आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जहाँ पर लिपि तो मिली हमें, है ना, मतलब ये लोग लिखना तो सीख गए थे, लेकिन उस लिपि को हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, ठीक है। मतलब इतिहास का वो कालखंड जहाँ पर क्या मिली हो, लिपि मिली हो, लेकिन हम उसे क्या नहीं पढ़ पाए हैं, किस में डालते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में। और इतिहास काल जो हम देख रहे हैं, जहाँ लिपि भी है, पढ़ भी चुके हैं, सब चीज़, ठीक है ना। तो जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तो क्या दुनिया में और कोई सभ्यता थी, तो हाँ भैया थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, मिस्र की सभ्यताएं चल रही थी, ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं थी जो किसके समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। चलिए इसकी खोज पे बात करते हैं। तो 1826 में सर चार्ल्स मेंशन, है ना, मतलब जब टीलों की तरफ सबसे पहले नज़र गई, है ना। क्या होता है कि कोई सभ्यता है, उसके ऊपर लेयर मिट्टी की लेयर, और उससे क्या खड़ा हो जाता है, एक टीला खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस टीले पे सबसे पहले नज़र किसकी गई थी, सर चार्ल्स मेंशन की, ठीक है ना। किसकी नज़र गई थी, सर चार्ल्स मेंशन की नज़र गई थी, है ना। उन्होंने कहा था कि इस टीलों के नीचे क्या हो सकती है, कोई सभ्यता दफन हो सकती है। लेकिन 1826 पे उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। मतलब 1826 में हम एक सभ्यता को खोज सकते थे, लेकिन हमने उसे नहीं खोजा। 1853 में भारत, 1853 से 56 के बीच जब भारत में किसका काम चल रहा था, रेलवे का, जो काम कर रहे थे जॉन ब्रेंटन, और कौन कर रहे थे, विलियम ब्रेंटन, ठीक है ना। ब्रेंटन बंधु के नाम से कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस समय नेतृत्व करता है, लेकिन इस समय जो खुदाई हुई, रेलवे का काम चल रहा था, और जो खुदाई में जो ईंटें निकली, है ना, उन ईंटों, जो ईंटें थी वो कैसी ईंटें थी, पक्की ईंटें थी, है ना। तो मतलब 1853 से 1856 के बीच में एक बार हमें और चांस मिला कि इस सभ्यता को हम क्या कर लें, खोज लें। लेकिन 1853 और 56 में ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया, रेलवे पे दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, और इस समय एक नाम और याद रखिए, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। इनके अध्यक्ष में खुदाईकर्ता कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, और 1921 में इसका पहला स्थल खोज लिया, कौन सा,
हड़प्पा, इसलिए सभ्यता का एक नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मतलब 1826 का मौका गंवाया, 1853 से 56 के बीच का मौका गंवाया, लेकिन 1921 में इसका पहला स्थल खोज के निकाला गया जिसका नाम क्या था, हड़प्पा। ठीक है ना। यहीं पर देखिए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में भारत में क्या बन गया था, ASI बन गया था, जिसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंग। इनकी फ़ोटो लगाई हुई है। ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंग। ASI को ध्यान रखिए, ASI याद आ रहा है, ASI रिसेंट अयोध्या मामले में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ क्या, इंडिया। ठीक है ना। तो डायरेक्टर जनरल कौन थे इसके, अलेक्जेंडर कनिंग। ठीक है ना। तो पहली बार ध्यान कब गया, 1826 में, किसकी और सर चार्ल्स मेंशन ने ध्यान दिया किसकी तरफ, टीलो की तरफ। ठीक है, 1921 में इसका पहला स्थल खोजा गया, कौन सा, हड़प्पा। क्या उस समय और कोई सभ्यता चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, कौन सी कालखंड का टाइम पीरियड है, आद्य ऐतिहासिक काल का। उसके बाद आगे चलते हैं, इस सभ्यता के अन्य नाम। ठीक है ना, इस सभ्यता के और भी अन्य नाम है। अभी ये तो पता चल गया हमें कैसे, हड़प्पा के भैया इसका पहला स्थल मिला था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, हड़प्पा रख दिया था। ठीक है ना। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। उस समय कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती नदी। ठीक है ना। अभी आधुनिक जो घग्गर नदी है उसी को हम सरस्वती नदी कह सकते हैं कि भैया ये नदी क्या हो गई थी उस समय, विलुप्त हो गई थी। ठीक है, तो सरस्वती नदी के पास तो कौन सी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है ना, मेटल, दो मेटल को बना के, दो धातुओं को मिला के एक नई धातु बना ली, कौन सी, कांसा। क्लियर है, इसलिए इसे किस नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता, पहली सभ्यता जो क्या बना के रहने लगी थी, नगर बना के रहने लगी थी, इसलिए इसका नाम क्या है, नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। दूसरी नगरीय सभ्यता भारत में स्टार्ट होगी 600 ईसा पूर्व के। ठीक है ना, उसको भी कंप्लीट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, कौन सी नदी के पास, सिंधु नदी के पास। ठीक है ना, ये सिंधु नदी याद होगी, यहाँ से निकलती है, बहती है, बहुत सारी नदी इसकी, चिनाब, झेलम इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना, वो ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन आप बस यहाँ याद रखें कि इसका एक और नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा समझिए आप। सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल देखिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 13 लाख, इतनी बड़ी है ये सभ्यता। ठीक है, कैसी है देखते हैं। आकार कैसा है इसका, त्रिभुजाकार। इसको भी समझ लेते हैं कि त्रिभुजाकार क्यों बोली जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये पहले का है, अभी तो लगभग 20 लाख के अप्रॉक्स पहुँच गया शायद में भी। ठीक है, मतलब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पहले था, अब नए नए स्थल इसके क्या हो जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। अब समस्या ये आ रही है कि खुदाई में समस्या आ रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना था इसका, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आकार क्या है इसका, त्रिभुजाकार। कैसे देखते हैं, इसका जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, नाम है मांडा। ठीक है, उत्तरी बिंदु कहाँ, जम्मू कश्मीर में। इसका पूर्वी बिंदु मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है आलिमगीरपुर, आलिमगीरपुर। ठीक है, इसका दक्षिणी बिंदु मिलेगा आपको महाराष्ट्र, टाइमाबाद। ठीक है, इसका पश्चिमी बिंदु मिलेगा आपको बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, ये दिख रहा है सुतकांगेडोर, देखो सुतकांगेडोर। इनको जब हम मिलाते हैं, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से कहाँ, ठीक है, ये सभ्यता कैसी सभ्यता बन जाती है, एक त्रिभुजा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक है ना, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार है इसका 1600। ठीक है ना, इसके जो जलीय सीमा है वह अप्रॉक्स कितनी है, 1300। ठीक है, तो सभ्यता के विस्तार में इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आकार क्या है, त्रिभुजाकार। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना, 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, जलीय 1300 किलोमीटर। ठीक है ना, इसलिए सभ्यता किस नाम से क्या भी बोला जा सकता है, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है ना, तो सभ्यता के नाम हो गए, सभ्यता का विस्तार हो गया, क्लियर है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल हम इसके देख लेते हैं जो हमें मिलेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल की जब हम बात करेंगे तो हमें हड़प्पा को देखना है ना, हड़प्पा इसमें इम्पोर्टेंट है। जो पहला स्थल है खोजा गया, मोहनजोदाड़ो इम्पोर्टेंट है,
ये पाकिस्तान में चलेगा, हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया। मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ ये मिलेगा आपको हरियाणा में, रोपड़ ये मिलेगा आपको पंजाब में, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है वो देख रहे हैं ना सब, पाकिस्तान के अल्लादीनो, चनूदड़ो, नाल, शाही तंपी, सुतकांगडूर, बलूचिस्तान। सबसे कौन सा बिंदु था पश्चिम में भी हमने देखा था, लोथल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पे है ये, तो ये है आपका गुजरात में, ठीक है। धौलीवीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी कहाँ है, गुजरात में। मतलब बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आप धौलावीरा का देख सकते हैं। लोथल में क्या मिलेंगे आपको, बंदरगाह देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कैसा व्यापार कर रहे थे, विदेशी व्यापार कर रहे थे। ये देखिए, तो देखिए वे क्या सभ्यता है, त्रिभुजाकार सभ्यता, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण स्थल रीड करना है, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्थल देख लीजिए, जैसे हड़प्पा योग जिसने की दयाराम साहनी ने कहा है, पाकिस्तान में क्या मिला, अन्नागार, बैलगाड़ी। मोहनजोदड़ो, मत्रकोर कटीला, इसका दूसरा नाम है, किसने खोजा, राखलदास बनर्जी ने कहा है, पाकिस्तान में क्या क्या मिला, विशाल, स्नानागार, अन्नागार। अन्नागार मतलब FCI गोदाम में अनाज रखा जाता है जहाँ पे, ठीक है ना। काशी की नर्तकी, मोती पशुपतिनाथ, कालीबंगा। कालीबंगा अमलानंदन घोष 1953। राजस्थान में कौन सी नदी, गक्खड़ नदी। ये वही गक्खड़ नदी जिसे हम सरस्वती नदी बोल रहे थे, जो विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो ये आपको सारे PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसकी मतलब नोट्स की चिंता मत कीजिए, आपको PDF के फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, ये सब याद करने वाला सेगमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सभ्यता के काल निर्धारण का। अभी हमने देखा कि लोगों ने इसके अलग अलग समय दिए, इसके जो टाइम पीरियड है इसको लेकर क्या है, लोगों के बीच में मतभेद है, ठीक है ना। विद्वानों में क्या है, मतभेद। इतिहासकार बोलते हैं कि 6000 से चालू हुई है, 3500 तक रही, कोई बोलता है 2400 से चालू हुई, 1700 तक रही, कोई बोल रहा है 3550 से चालू हुई, 2500 तक रही। सबके अलग अलग टाइम पीरियड, लेकिन हम इसमें जो परिपक्व अवस्था है वो कार्बन 14 की मदद से निकालते हैं, जो क्या है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। क्लियर है, ये टाइम पीरियड आप याद रखें। 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में भारत में कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी का अपनी अवस्था में थी, परिपक्व अवस्था में, ठीक है। सभ्यता का काल निर्धारण हो गया। सभ्यता के उद्भव की बात करते हैं। अब सभ्यता के उद्भव को लेकर भी यहाँ पे थोड़ी से हस्तक्षेप है, तर्क है लोगों के, ठीक है ना। एक तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर उत्पत्ति का सिद्धांत और देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस उत्पत्ति के सिद्धांत को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सभ्यता के उद्भव की जब हम बात करेंगे तो विदेशी उद्भव, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें, कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता। लोगों का कहना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कन्फ्लिक्ट हुई, तो कुछ लोगों ने आके भारत में कौन सी सभ्यता बनाई, सिंधु घाटी। यहीं के कुछ लोगों ने कौन सी सभ्यता बनाई, मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ की जो लिपि है, यहाँ की जो हमें लिपि मिली है उसे हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे हम क्या नहीं कर रहे, पढ़ नहीं पाए, ठीक है ना। इसलिए विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे थोड़ा सा क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है ना। लेकिन काफ़ी जो यहाँ के मोहरे वोहरे हैं के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, किससे, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब यहाँ की मोहरे यहाँ मिली है, यहाँ की मोहरे यहाँ मिली है, तो हम वो कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार के थ्रू ये मोहरे क्या हो गई, यहाँ पे स्थानांतरित हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से। आर उत्पत्ति का सिद्धांत कि भैया ये लोग आर्य थे, ये भी खारिज हो जाता है, क्योंकि आर्य लोग आप देखेंगे कि लोहे का यूज़ करेंगे, है ना, लोहे का यूज़ करेंगे। तो ये लोग किसका यूज़ करते हैं, कांसे का यूज़ करते हैं। तो ये तर्क भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर अमलानंदन घोष बोलते हैं कि भैया ये यहीं की एक संस्कृति थी जिसने धीरे धीरे क्या किया, क्रमिक विकास किया और कौन सी सभ्यता बना ली, सिंधु घाटी सभ्यता बना ली, ठीक है। देखे कैसे, उनका कहना है कि राजस्थान में एक संस्कृति थी, कौन सी संस्कृति, सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति ने धीरे धीरे क्या किया, अपना विकास किया और क्या बना ली, एक नगरीय सभ्यता बना ली, ठीक है। मतलब पहले क्या रहा होगा, अर्ध गांव रहा होगा, फिर गांव बना होगा, फिर अर्ध नगर, अर्ध शहर, उसके बाद क्या, पूर्ण शहर। तो कौन सी सभ्यता, मतलब यहाँ पे मान सकते हैं कि यहीं लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, अपना क्रमिक विकास किया और क्या बना ली, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब देशी उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, सर्वमान्य मान सकते हैं हम, किसके कंपैरिजन में, विदेशी उत्पत्ति और कौन सी, आर उत्पत्ति के सिद्धांत में। क्लियर, चलिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। आज के लेक्चर में देखनी हड़प्पा सभ्यता की खोज,
कैसी भी याद ऐतिहासिक काल कौन सी सभ्यता साथ साथ चल रही थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहली बार नज़र किसकी, सर चार्ल्स मेंशन की, अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर राय बहादुर दैरम, सहानी क्लियर है, सभ्यता के अन्य नाम हड़प्पा, सरस्वती, कांस, प्रथम नगरी, सिंधु घाटी, ठीक है ना। क्षेत्रफल विस्तार दे दिया, अप्रॉक्स 13 लाख, कितना उत्तर से दक्षिण 1400, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, कैसी सभ्यता है, त्रिभुजाकार सभ्यता है, बहुत से स्थल देखे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेड और लोथल, धौलागिरा, राखी गढ़ी, ठीक है। उसके बाद एक चार्ट हमने देख लिया यहाँ पे, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन आदि सभ्यता का काल निर्धारण किसकी मदद से, कार्बन 14 की मदद से। तो कौन सा है, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750। उद्भव को लेकर हमने देखा तो विदेशी उत्पत्ति का तर्क, आर उत्पत्ति का तर्क, देशी उत्पत्ति, इसमें सर्वमान कौन सा माना, देशी उत्पत्ति का तर्क, क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना। तो स्लाइड 1 में लगभग हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो कवर किया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बनते हैं, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट पार्ट में अब क्या हो, सभ्यता जब रहने लगी तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सभ्यता ने कैसे अपना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य डेवलप किया, अपना आर्थिक परिप्रेक्ष्य डेवलप किया, इनका जो जीवन था या रह के समाज कैसा था इनका, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे, क्लियर है। थैंक यू।